मुर्शद उर्दू से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। थीसिस डिफेंस के ऊपर आज हम बात करेंगे, ये हमारा टॉपिक है और उर्दू में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मेंटोर इंग्लिश प्रोफेसर एम ए रज़ा पे थीसिस तफसील से बताया हुआ है। ऐड यूनिवर्सिटी, योर यूनिवर्सिटी हेयर, थीसिस डिफेंस आपका टॉपिक आ जाएगा। ऐड योर थीसिस टाइटल हेयर, राइट योर नेम, राइट योर कोर्स हेयर, राइट योर थीसिस एडवाइज़र नेम हेयर। ये जो है ना, मैं दोबारा बता दूँ कि हम थीसिस डिफेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम थीसिस राइटिंग की बात नहीं कर रहे। इसमें ओवरव्यू आ जाएगा, इंट्रोडक्शन आ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, आपका हाइपोथेसिस आ जाएगा, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, फ्रेमवर्क, हाइपोथेसिस, मेथोडोलॉजी, स्कोप ऑफ लिमिटेशन, रिजल्ट्स, समरी एंड कंक्लूजन, इम्प्लीकेशंस एंड वाइट बोर्ड्स, स्लाइड्स और चार्ट्स एंड क्वेश्चन आंसर सेशन। इंट्रोडक्शन आ जाएगा, बैक टू ओवरव्यू है। जो आपने इंट्रोडक्शन जो है ना वो थीसिस के अंदर जो है वो दिया हुआ है, वो सारी डिटेल जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बैकग्राउंड्स, स्टडी सेक्शंस ऑफ योर रिसर्च वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो उसके बाद आपने जो है ना वो इसको थोड़ा सा मज़ीद जो है वो हाईलाइट करना है। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, जो आपका राइट योर रिसर्च क्वेश्चन हियर, जिसके ऊपर आपने सारी रिसर्च की है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, और जो है वो बैक टू ओवरव्यू के अंदर इसके तीनों जो पॉइंट्स हैं, इन्यूमरेट है, जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं, एड्रेसेस हैं, और उनके जो है ना वो आपने जितना भी उसको किया है, एड्रेस किया है, वो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर वो यहाँ पे आ जाएगा। राइट सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स और आइडियाज़ फ्राम एग्जिस्टिंग लिटरेचर हियर, राइट सिग्निफिकेंट फाइंडिंग और आइडियाज़ फ्राम एग्जिस्टिंग लिटरेचर हियर। इसकी स्लाइड्स या आप इसके जो है ना वो स्लाइड्स ही बना ले बेहतर। उसके बाद आपका फ्रेमवर्क आ जाएगा। सिग्निफिकेटिव पॉइंट आपने 3 देने हैं। थ्री कॉन्सेप्ट के जो है वो जो दोनों तरफ आपके डिफेंड कर रहे होंगे, उसके इलस्ट्रेशंस जो है वो आप थिएट्रिकल, कॉन्सेप्चुअल और ऑपरेशनल फ्रेमवर्क योर रिसर्च विद एम्प्लॉय, ब्रीफली एलेबोरेट ऑन द फ्रेमवर्क। उसके बाद हाइपोथेसिस आपका आ जाएगा। राइट योर हाइपोथेसिस हियर, राइट योर एसेंस ऑफ हाइपोथेसिस हियर, राइट योर ब्रीफ ऑफ हाइपोथेसिस हियर। 3 पॉइंट हैं, तीनों को डिफरेंट अंदाज से डिफेंड करना है, आपने ये ज़हन में रखिए। मैं फिर दोबारा आपको ये बात बता दूं कि यहाँ पे आप चीज़ों को डिफेंड कर रहे हैं, ये जो है वो तरीका नहीं है लिखने का। मेथोडोलॉजी आपकी, जो रिसर्च डिज़ाइन और मेथड्स आपने यूज़ किए हैं, एक्सप्लेन कीजिए। रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स जो आपने यूज़ किए हैं, पार्टिसिपेंट्स, रेस्पोंडेंट्स, स्टैटिकल ट्रीटमेंट, जो है वो डाटा गैदरिंग और डाटा एनालिसिस, वो जिस अंदाज से हुई है उसका आपने बेसिक देना है यहाँ पे। स्कोप एंड लिमिटेशंस, वो आपकी जो है वो कि ये इस जो है वो रिसर्च का स्कोप क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, इसके जो है ना वो पैरामीटर्स क्या हैं, वो सारे के सारे आपने बयान करने हैं। राइट द मेन लिमिट्स ऑफ योर रिसर्च हियर, ठीक है जी। तो ये जो है वो लेक्चर आपको जो है ना एज इट इज़ इंग्लिश के अंदर भी जो है वो मेंटोर इंग्लिश पर मिल जाएगा, अगर आप इसको टोटली इंग्लिश में जानना चाहते हैं। उसके बाद आपके रिजल्ट्स क्या हैं। राइट अ सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन ऑन योर रिजल्ट्स हियर, यहाँ पे आपने उसको जो है ना तफसील से बयान करना है। इलिस्ट्रेट योर रिजल्ट्स थ्रू द यूज़ ऑफ अ चार्ट और अ पिक्टोग्राम। उसके बाद समरी एंड कंक्लूजन आ जाएगा। एट द फाइंडिंग्स ऑफ योर रिसर्च ईयर, एट द फाइंडिंग ऑफ योर फाइनलाइज रिसर्च ईयर, एंड एट द फाइंडिंग ऑफ, अगर उसके रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा चीज़ रह गई हो तो वो आपने यहाँ पर जो है वो बयान कर देनी है, ठीक है जी। उसके बाद आपका जो है वो एक कंक्लूसिव जो है वो समरी एक और आ जाएगी, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, इम्प्लीकेशंस एंड रिकमेंडेशंस जो है ना वो बयान करेंगे। प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है इसकी, थ्योरेटिकल एंड मेथोडोलॉजिकल इश्यूज़ जो है वो क्या है और उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है। इसके बाद जो है वो आपसे क्वेश्चन आंसर सेशन किया जाएगा। उसके लिए आपने तैयार रहना है और ज़हनी तौर पे कि आपने पहले ख़ुद भी क्वेश्चंस बना लेने हैं कि क्या क्या क्वेश्चन किए जा सकते हैं। उसके बाद आपके रेफरेंस कैटलॉग है, बिब्लियोग्राफी है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर जो है ना वो आपने 3 और 4 डिफरेंट जो है ना वो डायमेंशंस के साथ जो है वो बयान करनी है, ठीक है जी। और उसके बाद आपका ये जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और ये आपने सबमिट करवा के तो फिर इसको डिफेंड करना है वहाँ पे इन डिटेल, ठीक है। वाइट बोर्ड पेज अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए या आपको जो है ना वो जो है वो प्रोजेक्टर इस्तेमाल करना पड़े तो आपने ऐसे बनाना है ख़ास तौर पे। तो ये था हमारा आज का जो है वो एक टॉपिक हमने कवर किया है इन डिटेल, और हमने आज जानना है कि थीसिस डिफेंड कैसे करते हैं और उसके रिलेटेड जो है ना वो जितनी भी चीज़ें, ये आपकी एक प्रॉपर जो है ना वेब बनी हुई है कि ऐड अ मेन टॉपिक है और उसके रिलेटेड जो है ना प्रॉपर, ये भी आप अगर आपने प्रोजेक्टर पे जो है ना वो डिफेंड करना है तो फिर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, या ये ऐसे बनना चाहिए, ठीक है। इसके साथ जो है ना टाइमर लगा होना चाहिए इन डिटेल, और फिर मुख्तलिफ जो है ना वो आप इसको जो है ना वो टाइमर के साथ ही इसको जो है वो यूटिलाइज़ करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आंसर सेशंस है, अगर आपको कोई इशू हो उसके
रिलेटेड या आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई इशू हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। मुर्शिद उर्दू प्रोफेसर एम ए रज़ा को सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए मेरे साथ मिलकर के ये इंसानियत की बेहतरी के लिए, तालीम और तरबियत के लिए एक कदम और। लेट मी गो नाउ एंड से विद मी, डू समथिंग मोर फॉर ह्यूमैनिटी, डू समथिंग मोर फॉर नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। हैव अ गुड डे।